नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट के कुछ मुख्य बिंदु हैं। जी। ये स्क्रिप्ट उनके जीवन और कार्यकाल का आप कह सकते हैं खाका सा खींचती है। कुछ अहम पड़ाव हैं, कुछ बड़ी उपलब्धियां और हाँ, कुछ गहरे विवाद भी। हम्म। तो आज का हमारा काम है इसी स्क्रिप्ट के नजरिए से गुजरना, देखना कि ये कहानी कैसे कहती है, कौन से पहलू उभारती है। बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि एक संक्षिप्त वीडियो फॉर्मेट के लिए जो स्क्रिप्ट बनी है वो इतनी प्रभावशाली और कह सकते हैं जटिल राजनैतिक जीवन को कैसे समेटने की कोशिश करती है। सही। इसमें जो बिंदु चुने गए हैं, जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, वो अपने आप में काफी कुछ बताते हैं कि स्क्रिप्ट क्या कहानी सुनाना चाह रही है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। स्क्रिप्ट में जिक्र है उनके जन्म का, 19 नवंबर 1917, और उनकी पहचान जवाहरलाल नेहरू की बेटी के तौर पर। जी। स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि उनका बचपन स्वतंत्रता संग्राम के माहौल में बीता। अब ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये उनके उनके शुरुआती जीवन की एक तरह से नींव रखता है। हाँ, बिल्कुल। और स्क्रिप्ट का मजबूत राजनीतिक विरासत शब्द इस्तेमाल करना ये महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ फैमिली कनेक्शन की बात नहीं है, बल्कि ये उस विचारधारा, उन संघर्षों, उन राष्ट्रीय आकांक्षाओं की ओर इशारा करता है जिनके बीच वो पली बढ़ी। सोचिए जरा, घर में ही देश की आजादी पर, भविष्य पर रोज बहसें होती होंगी। हाँ, कल्पना कर सकते हैं। तो इस पृष्ठभूमि ने उन्हें जो एक दृष्टिकोण दिया होगा, वो उनके बाद के जाने वाले राजनीतिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। स्क्रिप्ट कुछ इसी तरफ संकेत करती हुई लगती है। ये विरासत सिर्फ एक शुरुआत नहीं, बल्कि शायद एक दिशा भी थी। बिल्कुल। और फिर कहानी आगे बढ़ती है साल 1966 तक, जब वो भारत की प्रधानमंत्री बनी। जी। स्क्रिप्ट से एक ऐतिहासिक क्षण बताती है, देश की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिहाज से तो। निश्चित तौर पर 1960 का दशक भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी ये एक असाधारण घटना थी। और स्क्रिप्ट यहीं पर उनके नेतृत्व के लिए साहसिक निर्णयों, मतलब बोल्ड डिसीजंस वाला विशेषण इस्तेमाल करती है। हाँ, ये शब्द ध्यान खींचता है। जी। क्या ये साहस सिर्फ इस पद तक पहुंचना था, या ये उनके काम करने के तरीके की ओर इशारा कर रहा है? खैर, स्क्रिप्ट हमें आगे बताती है। हाँ, क्योंकि इसके फौरन बाद ही स्क्रिप्ट उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर आ जाती है। और सबसे पहले नाम आता है हरित क्रांति का। स्क्रिप्ट के मुताबिक इसने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। ये तो एक बहुत ही बुनियादी जरूरत पूरी करने की दिशा में, मतलब एक बड़ा कदम था। और स्क्रिप्ट इसे सीधे तौर पर आत्मनिर्भरता से जोड़ती है। ये शब्द अहम है। जी। उस समय भारत अनाज के लिए, आपको पता है, विदेशों पर, खासकर अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर था। तो इस निर्भरता को खत्म करना एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य था। सही। अब अगर हम स्क्रिप्ट के पहले इस्तेमाल किए गए साहसिक निर्णयों वाले टैग को यहाँ जोड़कर देखें, तो शायद ही समझ आता है। स्क्रिप्ट शायद उन नीतियों और योजनाओं को लागू करने की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, उसे रेखांकित कर रही है। अच्छा। जिसने हरित क्रांति को संभव बनाया। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि स्क्रिप्ट यहाँ हरित क्रांति के जो दूसरे पहलू हैं, सामाजिक या पर्यावरणीय असर, उन जटिलताओं में नहीं जाती। हाँ। उसका फोकस एकदम राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की उपलब्धि पर है। ठीक है। स्क्रिप्ट का अगला बिंदु हमें एक और बड़ी घटना की तरफ ले जाता है, 1971 का पाकिस्तान के साथ युद्ध। जी हाँ। यहाँ स्क्रिप्ट उनके नेतृत्व को असाधारण यानी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बताती है और इसका सीधा संबंध बांग्लादेश के निर्माण से जोड़ती है। यहाँ स्क्रिप्ट का नजरिया एकदम साफ है। वो 1971 के युद्ध को इंदिरा गांधी के नेतृत्व की एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर पेश कर रही है। असाधारण नेतृत्व, ये शब्द का इस्तेमाल उनके दृढ़ निश्चय और शायद रणनीतिक कुशलता की तारीफ करता हुआ लगता है। हाँ, लगता तो है। ये घटना अक्सर उनके कार्यकाल का शिखर मानी जाती है और स्क्रिप्ट इसे बिल्कुल उसी तरह पेश करती है, एक निर्णायक जीत जिसने न केवल दक्षिण एशिया का भूगोल बदला, बल्कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद भी बढ़ाया। तो यहाँ स्क्रिप्ट उनके नेतृत्व को राष्ट्रीय गौरव और शक्ति से जोड़ रही है। लेकिन फिर कहानी का रुख बदलता है। उपलब्धियों के बाद स्क्रिप्ट विवादों का जिक्र करती है और सबसे प्रमुखता से उभरता है 1975 में घोषित आपातकाल,
इमरजेंसी का दौर। हाँ, इमरजेंसी। स्क्रिप्ट बताती है कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित कर दी गई थी और इसकी कड़ी आलोचना हुई। ये उनके कार्यकाल का शायद सबसे विवादास्पद अध्याय है और स्क्रिप्ट इसे नजरअंदाज नहीं करती, ये बात है। यहाँ दो बातें नोट करने लायक हैं। एक, स्क्रिप्ट साफ तौर पर नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन मानती है जी। और दूसरा, वो कड़ी आलोचना का भी उल्लेख करती है। ये स्क्रिप्ट के नजरिए को थोड़ा संतुलित करने की कोशिश दिखाता है शायद। हाँ, कह सकते हैं। वो सिर्फ उपलब्धियां गिनाकर नहीं रुकती, बल्कि इस बड़े विवाद को भी सामने रखती है। हालांकि ये बात सही है कि स्क्रिप्ट क्यों और कैसे की गहराई में नहीं जाती, मतलब आपातकाल लगाने के पीछे के तर्क क्या थे या आलोचना के खास कारण क्या थे। नहीं, वो डिटेल्स नहीं है। वो नहीं है, पर वो इस घटना की गंभीरता को स्वीकार जरूर करती है। ये वाकई एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ हरित क्रांति और 1971 जैसी उपलब्धियां, दूसरी तरफ आपातकाल जैसा कदम। स्क्रिप्ट इन दोनों पहलुओं को एक ही नेता के कार्यकाल में दिखाती है। और यहीं पर शायद स्क्रिप्ट की वो जो जटिल शख्सियत वाली बात है ना, उसकी नींव पड़ती है, जिसका जिक्र बाद में आता है। अच्छा। ये विरोधाभास ही उनकी राजनीतिक यात्रा को इतना अध्ययन का विषय बनाते हैं। स्क्रिप्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि भाई कैसे एक ही नेतृत्व में इतने अलग अलग रंग हो सकते हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और शक्ति का प्रदर्शन और साथ ही लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन। स्क्रिप्ट के अनुसार आपातकाल के बाद वो चुनाव हार गईं, लेकिन फिर 1980 में दमदार वापसी की। हाँ, ये भी भारतीय राजनीति का एक अहम मोड़ था। हाँ बिल्कुल। उनकी ये वापसी दिखाती है कि जनता के बीच उनका समर्थन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन स्क्रिप्ट तुरंत ये भी बताती है कि उनका दूसरा कार्यकाल वो चुनौतियों से भरा था। खास तौर पर पंजाब में बढ़ते असंतोष का जिक्र आता है। ये संकेत देता है कि सत्ता में वापसी के बाद भी देश के सामने नई और गंभीर समस्याएं थी, जिनसे उन्हें जूझना पड़ा। स्क्रिप्ट यहाँ कहानी को एक और मुश्किल दौर की तरफ ले जाती है, और वो मुश्किल दौर हमें ऑपरेशन ब्लू स्टार तक ले आता है। स्क्रिप्ट 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार का उल्लेख करती है। जी। स्क्रिप्ट के अनुसार उसका उद्देश्य वहां मौजूद उग्रवादियों को हटाना था। यहाँ स्क्रिप्ट फिर से एक बेहद संवेदनशील और दूरगामी परिणाम वाली घटना का जिक्र करती है। वो घटना का संदर्भ देती है स्वर्ण मंदिर परिसर, और उसका घोषित उद्देश्य बताती है उग्रवादियों को हटाना। हाँ, स्क्रिप्ट यहाँ देखा जाए तो तटस्थ भाषा का प्रयोग करती दिखती है। घटना और उसके बताए गए कारण का जिक्र करती है, लेकिन उसके जो विवादास्पद पहलू थे, या मानवाधिकारों के हनन के आरोप, या सिख समुदाय पर उसका जो गहरा असर पड़ा, उस सब पर बात नहीं है। नहीं, उस चर्चा में स्क्रिप्ट नहीं जाती। ये संक्षिप्तता शायद वीडियो स्क्रिप्ट की सीमा है, लेकिन ये दिखाता है कि स्क्रिप्ट किन तथ्यों को चुन रही है और किन्हें छोड़ रही है। और इस घटना के तुरंत बाद का घटनाक्रम स्क्रिप्ट में आता है। 31 अक्टूबर 1984, उनके ही अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या। स्क्रिप्ट इन दोनों घटनाओं, ऑपरेशन ब्लू स्टार और उनकी हत्या, को एक क्रम में रखती है, जिससे एक कारण और परिणाम का संबंध सा बनता हुआ दिखता है। हाँ, ऐसा लगता है। ये उनके जीवन का एक बहुत दुखद और हिंसक अंत था। स्क्रिप्ट इस अंतिम अध्याय को ऑपरेशन ब्लू स्टार के एक तरह से परिणाम के रूप में प्रस्तुत करती है, जो उनके कार्यकाल के एक और जटिल और त्रासद पहलू को उजागर करता है। तो जीवन यात्रा के इन सब पड़ावों से गुजरने के बाद स्क्रिप्ट आखिर में उनकी विरासत, उनकी लेगेसी का मूल्यांकन करने की कोशिश करती है। उन्हें भारत के इतिहास में एक शक्तिशाली, जटिल शख्सियत, पावरफुल कॉम्प्लेक्स फिगर के रूप में बताया गया है। एक ऐसी नेता जिनकी ताकत के लिए प्रशंसा की जाती है और निर्णयों के लिए बहस होती है। ये लाइनें ये बहुत कुछ कहती है अपने आप में। बिल्कुल, ये वाक्य शायद पूरी स्क्रिप्ट का सार है। शक्तिशाली शब्द शायद उनके निर्णायक अंदाज, उनकी सत्ता पर पकड़ और 1971 युद्ध या हरित क्रांति जैसे बड़े कदमों को दिखाता है, जिनका जिक्र स्क्रिप्ट ने पहले किया। हाँ, हो सकता है। जटिल शब्द, ये शायद उन विरोधाभासों की ओर इशारा करता है जिनकी हमने बात की। उपलब्धियां बनाम आपातकाल, राष्ट्रीय गौरव बनाम आंतरिक संघर्ष। सही। और अंतिम हिस्सा, ताकत के लिए प्रशंसित और निर्णयों के लिए बहस का विषय, ये सीधे सीधे मान लेता है कि उनकी विरासत को लेकर कोई एक मत नहीं है। स्क्रिप्ट खुद ही प्रशंसा वाले बिंदु, उपलब्धियां और बहस वाले बिंदु, विवाद, आलोचना प्रस्तुत कर चुकी है, तो ये निष्कर्ष उसी पर आधारित लगता है। स्क्रिप्ट का समापन वाक्य है,
उनकी विरासत आज भी भारतीय राजनीति को आकार दे रही है। ये एक बड़ा दावा है। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे स्क्रिप्ट ने जो एक खाका खींचा है, एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर, कुछ हद तक लोक लुभावनी नीतियां, लेकिन साथ ही संस्थाओं का कथित क्षरण आपातकाल के संदर्भ में और धार्मिक राजनीतिक तनाव पंजाब संकट के संदर्भ में, क्या इनमें से कुछ प्रवृत्तियां आज भी भारतीय राजनीति में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं? स्क्रिप्ट सीधे जवाब नहीं देती, पर ये इशारा करती है कि उनके कार्यकाल के जो प्रभाव थे वो दूरगामी रहे हैं। सही। उनके फैसलों ने जो रास्ते खोले या बंद किए, उनका असर आज भी महसूस होता है, और इसीलिए शायद वो आज भी इतनी प्रासंगिक हैं और बहस का विषय बनी हुई हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, जो इस वीडियो स्क्रिप्ट के विश्लेषण पर आधारित थी, तो क्या मुख्य बातें उभर कर आती हैं? हमने देखा कि स्क्रिप्ट इंदिरा गांधी को एक ऐसी नेता के रूप में दिखाती है जिनके खाते में बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धियां हैं, जैसे भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना और 1971 में पाकिस्तान पर वो निर्णायक जीत। बिल्कुल। स्क्रिप्ट इन उपलब्धियों को उनके साहसिक और असाधारण नेतृत्व से जोड़ती है, लेकिन साथ ही स्क्रिप्ट उनके कार्यकाल के, आप कह सकते हैं, स्याह पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करती। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों का हनन और उसकी आलोचना का साफ उल्लेख है। इसी तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी विवादास्पद कार्रवाई और उसका दुखद परिणाम, यानी उनकी हत्या, उसको भी स्क्रिप्ट कहानी का हिस्सा बनाती है। तो स्क्रिप्ट एक तरह से दो छोर दिखाती है, एक तरफ मजबूती, निर्णय लेने की क्षमता, राष्ट्रीय सफलता, तो दूसरी तरफ सत्ता का केंद्रीकरण, विवादित फैसले और एक त्रासद अंत। और शायद इसीलिए स्क्रिप्ट उन्हें शक्तिशाली लेकिन जटिल कहती है। हाँ, ये जटिलता ही शायद कुंजी है। स्क्रिप्ट दिखाती है कि उनकी कहानी सीधी सपाट नहीं है, उसमें नायकत्व के क्षण है तो गहरे नैतिक और राजनीतिक सवाल खड़े करने वाले पल भी हैं। स्क्रिप्ट हमें ये बताती है कि उनकी विरासत प्रशंसा और आलोचना दोनों से मिलकर बनी है, और शायद यही वजह है कि वो आज भी इतनी बहस का विषय है। इससे एक विचार जरूर उठता है, ये स्क्रिप्ट जो शायद एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय देने के लिए बनी है, फिर भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम ऐतिहासिक शख्सियतों का मूल्यांकन वो कैसे करते हैं। बिल्कुल सही सवाल है। क्या हम किसी नेता को सिर्फ उनकी उपलब्धियों से आंक सकते हैं, या सिर्फ उनके विवादास्पद कदमों से, या फिर हमें इन दोनों पहलुओं को एक साथ देखना होगा, उनके बीच के तनाव को समझना होगा? हाँ, ये स्क्रिप्ट अपनी संक्षिप्तता में भी ये सवाल हमारे सामने रख देती है। एक नेता की ताकत और उनके निर्णयों पर होने वाली बहस, इन दोनों को एक साथ कैसे समझा जाए, ये एक बड़ा सवाल है जो सिर्फ इंदिरा गांधी के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रभावशाली ऐतिहासिक शख्सियत के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक है। ये स्क्रिप्ट हमें इसी विचार के साथ छोड़ जाती है।